हमारे पास जो थ्योरी है उसको ज़रा हम देखते हैं, वो थ्योरी है क्या, कि थ्योरी को हम ज़रा लिखते हैं कि इफ़ f इज़ अ होमोजेनियस फंक्शन of x and y of degree n, then x into delta f by delta x plus y into delta f by delta y is equal to n into f। इस थ्योरम का एक नाम है, बड़ा ही फेमस थ्योरम है। दिस थ्योरम इज कॉल्ड ऑयलर्स थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम कहलाता है हमारा ऑयलर्स थ्योरम। और होमोजीनियस, अब किसी को ये भी अगर दिक्कत है कि होमोजीनियस क्या होता है, तो आप चेक करोगे कि एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई अगर करो, जहाँ पे एक्स और वाई को लेमडा एक्स और लेमडा वाई से रिप्लेस करे, तो हमें अगर इस प्रकार से मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन होमोजीनियस है। नाउ अब हमारा जो गिवन फंक्शन है वो है u कॉस इन्वर्स। तो कॉस इन्वर्स के अंदर अगर आप लेमडा एक्स लेमडा वाई करोगे ना, तो ये लेमडा बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये एक्चुअली में u जो है वो होमोजीनियस नहीं है। लेकिन अगर हम f लें, टेक f इक्वल टू कॉस u, उस कॉस को उधर भेजे, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाई रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई। तो ये जो f है ना, अगर आप लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई करके देखो तो क्या आएगा, लेमडा का पावर 1/2 हो जाएगा और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। आई होप कि आप ये तो कर ही सकते हो। तो बाई ऑयलर्स थ्योरम आपको ये गारंटी है कि x इंटू डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स प्लस वाई इंटू डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ इंटू एफ। हाफ क्या है, हाफ है डिग्री। ठीक, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो यू में पूछा जा रहा है, तो अब हम यूज करते हैं। नाउ f इज इक्वल टू कॉस ऑफ u, तो देयर फोर डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स अगर हम करें तो डी ऑफ कॉस यू बाई डी यू इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स कह सकते हैं कि नहीं, चेन रूल से। तो ये हो जाएगा माइनस साइन यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। सिमिलरली डेल एफ बाई डेल वाई को देखो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई। तो अब हम ज़रा इन चीज़ों का यूज करेंगे, और यूज क्या करने वाले हैं देखिए ज़रा। पहले हम इसे ज़रा हटा दें, मिटा दें। देखिए, तो हमें इसमें ये चीज़ मिल रहा है कि यहाँ से ये चीज़ मिला, क्या मिल रहा है देखिए ज़रा नीचे, डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई का मान मिल गया है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि x इंटू माइनस साइन यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू माइनस साइन यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू हाफ इंटू, और f की वैल्यू है कॉस यू। तो यहाँ से आप चेक करोगे कि x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ कॉस यू, और साइन यू दोनों में कॉमन है, उधर भेजेंगे, माइनस भी चला गया उधर, तो ये हो जाएगा कॉट यू। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन विल बी द सेकंड वन, मतलब बी पार्ट। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगा। आते हैं अब आगे नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास f फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर एक डिफाइन किया गया है इस प्रकार से कि f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू रूट अंडर मॉड एक्स वाई। तो कहा जा रहा है कि एफ एक्स एंड एफ वाई ये एग्जिस्ट नहीं करते। दूसरा कहता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स जो हैं वो किसी भी नॉन जीरो डायरेक्शन u के एग्जिस्ट कर रहे हैं। थर्ड कहता है कि f डिफरेंशिएबल है। फोर्थ कहता है कि f डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी दिया गया है, बट बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो आप जानते भी हैं, अदरवाइज हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि एफ एक्स का मतलब होता क्या है किसी भी पॉइंट पे। अगर एफ एक्स एट 0 पॉइंट की बात करें तो ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 कॉमा 0
अपॉन एच, ये होता है लिमिट। उसी तरह अगर एफ वाई की बात करो तो एफ वाई 0 होता है कि लिमिट के टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 कॉमा 0 प्लस के, मतलब वाई में चेंजिंग होगा, और एफ ऑफ 0 अपॉन के। अगर ए बी होता तो 0 को ए और बी से रिप्लेस कर देते। अब हम फंक्शन पे आते हैं। जो गिवन फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स वाई का मान गिवन है क्या, रूट अंडर मॉड एक्स वाई। तो इसलिए अगर हम एफ एक्स एट 0 की बात करें तो ये क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एच का मतलब एफ ऑफ एच कॉमा 0 माइनस एफ 0 अपॉन एच। और आप अगर वैल्यू को डालो एफ एक्स वाई में, एच 0 से रिप्लेस करो एक्स को एच से और वाई को ये, तो ऊपर आपको ऊपर आपको 0 मिलेगा और नीचे एच मिलेगा जो कि 0 है, तो यानी कि ये एग्जिस्ट करता है। और ये कह रहा है कि नहीं करता। उसी तरह एफ वाई को भी देखोगे तो वो भी 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। ऑप्शन 2 की बात करते हैं। व्हाट अबाउट द ऑप्शन 2? ऑप्शन 2 की बात करें तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में आप जानिए कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को हम लोग डिनोट करते हैं डी यू एफ ऑफ एनी a1 कॉमा a2, मतलब किसी पॉइंट a1 कॉमा a2, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं डी यू एफ ऑफ ए, जहाँ पर a का वैल्यू है a1 कॉमा a2। ऐसे भी हम लिख रहे हैं, बाद में 0 से रिप्लेस कर देंगे। ये क्या होता है कि किसी फंक्शन का u के डायरेक्शन में आपको डेरिवेटिव को देखना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच यू माइनस एफ ऑफ a अपॉन h, ठीक है। h तो रियल नंबर है सिंपल, जो 0 की तरफ जा रहा है। u जो है वो क्या है, u1 कॉमा u2, और a जो है वो कौन सा, जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आप देखो कि a का मतलब है 0 u का मतलब वही u1 u2 जो आप समझ रहे हैं, ऑलरेडी जो गिवन है वो, बस इस पे लगा देना है। तो नाउ डी यू एट एफ 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ 0 प्लस h इंटू u1 कॉमा u2 माइनस f ऑफ 0 क्योंकि a पॉइंट क्या है 0 है, और अपॉन h, इस लिमिट की बात कर रहे हैं। दिस इज फाइनली इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ h u1 कॉमा h u2 माइनस f ऑफ 0 अपॉन दिस इज h। नाउ डेफिनेशन है हमारा फंक्शन एफ एक्स वाई का, क्या है, रूट अंडर मॉड एक्स वाई, यानी कि क्या हो जाएगा रूट अंडर मॉड एच यू वन इंटू एच यू टू माइनस, ये तो 0 है, ये हो गया एच। दिस इज इक्वल टू रूट अंडर एच टेंस टू 0। अब देखिए एच इंटू एच स्क्वायर और रूट लिया तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, मॉड एच, और ये है u1 u2 का मॉडलस वैल्यू और उसका रूट अपॉन एच। तो इसको चूँकि u1 u2 तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ सकता है, तो रूट अंडर मॉड ऑफ u1 u2 और लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h बाई h। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। सिग्नम फंक्शन को थोड़ा सा याद कीजिए। h पॉजिटिव है तो लिमिट 1 है, h निगेटिव है तो लिमिट -1 है। तो इट मीन्स कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रहे हैं। तो देयरफॉर द डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा किसी भी नॉन जीरो डायरेक्शन में। अच्छा, जीरो डायरेक्शन होता तो क्या कहते हैं आप, तो जीरो डायरेक्शन होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, है ना। u1 u2 भी आपका 0 हो जाता तो कोई समस्या ही नहीं था, तो वहाँ पे एग्जिस्ट करता। लेकिन इसीलिए इसने कहा कि नॉन जीरो पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ये तो कह रहा है कर रहा है, लेकिन हमने देखा कि नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा है, तो इस पर आपको काम करने पड़ेंगे। अब इसे ज़रा मैं मिटा दूँ।
चलिए अब ज़रा देखते हैं सेकंड में कि अब देखिए थर्ड नंबर पे या तो डिफरेंशिएबल या तो नॉट डिफरेंशिएबल, तो एक बार काम करेंगे और खेल को ख़त्म करेंगे। तो हमारे पास अब डिफरेंशिएबिलिटी और नॉट डिफरेंशिएबिलिटी की बात आ गई है, तो ज़रा हम थोड़ा सा देख लें कि वो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते कैसे हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मतलब यही है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं अपने से एक मेथड बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप क्या करो कि फाई ऑफ एच के नाम का एक फंक्शन बनाओ, ठीक है। ये आप चेक करोगे किसी बुक में मिल जाएगा। और इसका मतलब हुआ कि a प्लस एच, मतलब ए बी पॉइंट की बात अगर करें तो b प्लस के माइनस एफ ऑफ a कॉमा बी माइनस h इंटू एफ एक्स एट ए बी माइनस के इंटू एफ वाई एट ए बी। तो सबसे पहले हमने ये देखा। उसके बाद अगर इफ़ लिमिट जी एच के, अब एक नया फंक्शन हम लिख रहे हैं जी एच के जो बना रहे हैं, और ये 0 0 पे, इसका मतलब क्या है कि लिमिट h कॉमा के टेंडिंग टू 0 0 फाई एच के बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एग्जिस्ट, ठीक है। देन वी से कि f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी। ये डेफिनेशन है, आप बुक में देख सकते हो। तो अब हमारे पास यहाँ पर a और b क्या है, ठीक है, मतलब किस जगह पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए कि थर्ड और फोर्थ नंबर की अगर बात करें तो क्वेश्चन जो है वो कह रहा है डायरेक्टली कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हम अपने से सोचेंगे कि भाई किस पॉइंट को ले जहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत की संभावना हो सकती है, तो हम वो पॉइंट लेंगे 0 0, और 0 0 की बात ये कर रहा है। तो टेक इस क्वेश्चन के हिसाब से a कॉमा बी बराबर 0 कॉमा 0। तो क्लियरली हमने अभी जस्ट देखा है कि एफ एक्स एट ए बी यानी कि 0 कॉमा 0 क्या है, 0 है। एफ वाई एट 0 0 दिस इज़ 0 है, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं कि फंक्शन फाई एच बनाते हैं, इसलिए फाई ऑफ एच के क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 प्लस एच कॉमा 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0 0 माइनस एक्स एफ एक्स एट 0 0 माइनस वाई इंटू एफ वाई एट 0 0। अब इसको ज़रा देखा जाए, दिस इज़ एफ ऑफ एच के, और बाकी वैल्यूज़ को आप देखो तो एफ ऑफ 0 0 रखो या एफ एक्स एट 0 0 या एफ वाई एट 0 0, सब के सब 0 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा अकेला रूट अंडर मॉड ऑफ एच के। तो इसलिए लिमिट एच के टेंड टू 0 0 फाई एच के बाई, अभी हमने देखा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, मैं इसी को हम जी एच के कह रहे हैं। तो इसका लिमिट के बारे में ज़रा चर्चा करते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये हो जाएगा रूट अंडर मॉड एच के बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अगर आप लिमिट के एग्जिस्टेंस की पढ़ाई किए हैं तो आपको पता होगा कि एक ऐसा पाथ चुन लो जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ना करे, मतलब लिमिट अलग अलग पाथ पे अलग अलग वैल्यू ले। तो अगर हम इसमें एक पाथ लेते हैं k इक्वल टू एम एच, है ना, तो अगर h टेंस टू 0 जाएगा तो k भी ऑफकोर्स 0 की तरफ जाएगा। तो आप लिमिट जब ये देखोगे तो आपको m के टर्म में आ जाएगा, है ना। तो जब ये आपको m के टर्म में आ जाएगा तो इट मीन्स दैट, जैसे आप देख लो यहाँ पे हम सीधे लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0। तो अगर लिमिट की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर मॉड h इंटू एम एच बाई रूट अंडर एच स्क्वायर, और h की k की वैल्यू क्या है हमारे पास, एम स्क्वायर एच स्क्वायर में k की वैल्यू एम एच है तो वो डाल दिया। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h बाहर आया, है ना, और रूट अंडर मॉड m अपॉन यहाँ पे भी मॉड h हो जाएगा बाहर, और 1 प्लस m का स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये m जो है जैसे m बराबर 1 लिया, m बराबर 0 लिया, m बराबर 2 लिया, m बराबर -1 लिया, सब पे अलग अलग डिफरेंट वैल्यू आएंगे। ये m पे डिपेंड कर रहे हैं, तो कोई फाइनाइट फिक्स वैल्यू नहीं मिल पा रही है। इस कारण से हम कहते हैं कि ये फंक्शन, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा 4th नंबर, और इनकरेक्ट ऑप्शन 3rd हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। ओके, अब सवाल काफ़ी खास है, और ये मुझे लगता है कि सारे बच्चे कम से कम ये सब सवाल तो बना ही देंगे जिन्होंने 3rd ईयर तक की अपनी पढ़ाई की है। क्वेश्चन नंबर 48,
ज़्यादा क्वेश्चंस पे हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल है, f एक फंक्शन है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ जा रहा है और इसको डिफाइन कर दिया गया और कह रहा है कि a की वैल्यू ये लिमिट है और ठीक रिवर्स कर दिया तो b की लिमिट ये है। तो सबसे पहले हमारा सवाल है कि व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ y टेंड्स टू 0 f(x(y), यानी कि लिमिट y टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर y को हम 0 ही पुट कर दे तो कोई समस्या तो इसमें है नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, y टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 0, दिस इज इक्वल टू 1। तो इसलिए अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर से अब x की लिमिट लगाते हैं इसी के ऊपर, और लिमिट y टेंड टू 0 ऑफ f(x(y) करें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ 1 और ये हो जाएगा 1। तो यानी कि ये a का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1। ठीक है, b की वैल्यू के लिए देखो तो पहले हम क्या करेंगे, लिमिट पहले x टेंड्स टू 0 करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ f(x(y), तो आप करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू डायरेक्टली 0 रख सकते हैं, तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज इक्वल टू, ये तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं, लिमिट लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0 माइनस वाई स्क्वायर बाई 0 प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -1। फिर लिमिट y टेंड टू 0 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट y टेंड टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x(y) इज इक्वल टू लिमिट y टेंड टू 0 ऑफ -1, दिस इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमें b का वैल्यू क्या मिल गया, -1। तो आप देखो तो b की वैल्यू कौन सी ऑप्शन सही होगी, हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी 3rd नंबर। ठीक है, a इज 1 एंड b इज -1। तो आई थिंक आज के लिए ये काफ़ी है और आगे हम लोग और भी सवालों को देखेंगे। आप इतने क्वेश्चंस को देखिए, सीखिए, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।